ड्रामा सिरे एहसान फरामोश में फलक की हकीकत इस बार नाजिश के सामने आ जाती है कि नवाल वाकई सच्ची थी। फलक ने उसे धोखा दिया और हमजा और नवाल के दरमियान गलत फहमियां पैदा की हैं। इधर नवाल और कबीर की शादी हो ही गई, सादा ही तरीके से इन्होंने निकाह किया। फलक की हकीकत सामने आने के बाद इस बार हमजा उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा, जिसके बाद हमजा की माँ भी गार्ड को कहेगी कि फलक अगर इस घर में आए तो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाए। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे नवाल और कबीर ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो अच्छे तरीके से शादी करेंगे। यहाँ पर मुमानी जान को लेकर और मामू को लेकर पहुंच जाती है, इनका यहाँ पर निकाह हो रहा होता है। नवाल भी इस बात के ऊपर एग्री हो जाती है कि वो कबीर के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देगी, क्योंकि कबीर और नवाल शुरू से लेकर आज तक एक दूसरे को डिजर्व करते थे। लेकिन कबीर ने जिस तरह से गलती की, इसने फलक के साथ शादी कर ली सिर्फ और सिर्फ इसका चेहरा खूबसूरत देखकर। अगर वो इसका दिल देख लेता ना तो कभी भी वो फलक के करीब भी ना जाता और एलाम पैदा ही ना होती। नवाल जो है इस बार बहुत ज्यादा खुश है। निकाह होने के बाद यहाँ पर तकीर भाई, मोमानी जान, सभी लोग मुबारकबाद देते हैं। अपने ही कुछ लोगों को बुलाया जाता है। खाना खाने के बाद यहाँ पर वो जैसे ही बेड के ऊपर जाते हैं तो नवाल को कबीर कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फलक जैसी लड़की के साथ शादी करके शुरू में आलिया भाभी आप ही को पसंद कर कर आई थी, लेकिन जब मैंने इन्हें फलक का बताया तो वो परेशान हो गई थी। मेरी खुशी की खातिर उन्होंने फलक को कबूल कर लिया था। यहाँ पर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो यहाँ पर नवाल और कबीर को आलिया भाभी और तोकीर भाई जैसे ही देखते तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। आलिया भाभी कहती है कि आज तो आप दोनों की जोड़ी ना बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने ये गलती कर ली फलक को इस घर में लाकर, तब से लेकर आज तक घर में लड़ाइयां ही लगी हुई थी। लेकिन नवाल कबीर के साथ इतनी खुश है, इतनी तो वो कभी हमजा के साथ भी खुश नहीं हुई थी। शादी से पहले ही उसे अलाम मिल गई, बच्चे की तो उसे कभी कमी ही महसूस नहीं होगी। अलाम का अब अच्छे तरीके से ख्याल नवाल रखेगी। दूसरी जानब जैसे ही फलक को ये बात पता चलती है तो वो आग बगोला हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, सोचों में गुम हो जाती है कि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि नवाल और कबीर एक हो जाएंगे। उसे इस बात का दुख भी होता है कि नवाल कैसे कबीर की हो सकती है। उसने तो सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया था, आज वो इल्जाम सच साबित हो गया और इन्होंने शादी भी कर ली। अगले ही रोज वो कॉल कर देती है नवाल को, कहती है कि आप तो खुश होंगी ना, जो चाहती थी वो हासिल कर लिया। आप तो कहती थी कि आपके और कबीर के बीच कुछ भी नहीं है, तो ये शादी कैसे हो गई? तुम ना कबीर को छोड़ चुकी हो। बेहतर होगा कि मेरी जिंदगी में खुशियां हैं या नहीं, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा कि आप तुम दूर ही रहो। फलक जो इस बार हमजा की जिंदगी में तो है ही, लेकिन हकीकत जाने के बाद हमजा भी उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा, जिसके बाद वो अकेली हो जाएगी। ना तो इस बार नवाल उसके काम आने वाली है। मोबाइल फोन नीचे दे मारती है। इधर हमजा जैसे ही घर में आता है तो यहाँ पर उसे बताती है कि देखो इन दोनों ने शादी कर लिया। मुझे तो इस बात का पहले ही अंदाजा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। इसने मेरा घर खराब किया है, तबाह और बर्बाद किया है। वो हमजा के साथ जैसे ही बातें कर रही होती है, ऊपर से नाजिश और हम की माँ भी पहुंच जाती है। नाजिश कहती है कि तुम क्यों इतनी तिलमिला रही हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नवाज जिसके साथ भी शादी करे। आप ना मेरी बात का यकीन नहीं करती। नवाल ने मेरा घर बर्बाद किया है, किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी अपनी बहन ने मेरा घर बर्बाद किया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नाजिश खामोश रह जाती कि वाकई क्या पता नवाल ऐसी ही। हमजा बोल पड़ता है, कहता है कि वो जो कुछ भी मर्जी करे, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और बेहतर होगा कि फलक आज के बाद घर में नवाल का जिक्र ना हो, उसी में ही तुम्हारी बेहतरी है। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर फलक चिल्ला पड़ती है हमजा के ऊपर, कहती है कि देख लेना, आप तो इसके साथ मोहब्बत करते थे, देख लो इतनी बड़ी धोखेबाज निकली है। लेकिन हमजा कब तक नवाल की बातें सुनेगा? आए रोज फलक का गुस्सा, तरह तरह की बातें, वो तो परेशान होकर रह चुका है, फलक से दूर दूर रहना भी शुरू कर देगा। इधर शादी के अगले ही रोज ऑफिस में भी पहुंच जाती है नवाल कबीर के साथ। यहाँ पर नवाल जो कारोबार में भी उसका साथ देगी और घर में सारे के सारे घर को भी संभालेगी, आलिया भाभी की बच्चे और अलाम को भी। कबीर तो अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू हो चुका है कि जिंदगी में एक पाक दामन लड़की, अच्छी औरत का जिंदगी में होना रिस्क होता है और घर में अगर अच्छी औरत आ जाए तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है कि कबीर की जिंदगी में भी खुशियां आ चुकी हैं, वो तो खुश रहना शुरू हो चुका है। हमजा सोचों में गुम है, लेकिन हमजा की माँ नाजिश के साथ बातें करी होती। यहाँ पर हमजा की माँ कहती है कि ठीक है, मान लिया कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन देखो ना इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी क्यों की, ये बात तो सोचने वाली है। फलक
क्या पता ठीक ही कह रही हो, लेकिन फलक की हकीकत तो आएगी ना सबके सामने। फलक अपनी दोस्त मारिया को कॉल कर देती है, यहाँ पर उसको बातें कर रही होती है, कहती है कि मैंने इतनी मुश्किल से साथ नवाल और हमजा के दरमियान बदगुमानियां पैदा की हैं, मुझे क्या पता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। ये बात पीछे से नाजिश सारी की सारी बातें सुन लेती है, हकी बकी रह जाती है, फलक तुम इतनी तेज निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारी की सारी बातें इस बार नाजिश हमजा को बता देगी। नाजिश जिसने अपनी जिंदगी में दुख देखे, ये अपने भाई की जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा तो इसने अपनी आंखों के सामने देख ही लिया। फलक जैसी लड़की कभी भी किसी की नहीं हो सकती। फलक की हकीकत जानने के बाद उसे धमकी लगा देती है, अपनी दोस्त मारिया को घर बुलाकर सारी की सारी बातें बता देती है, जिसके बाद जैसे ही घर में हमजा पहुंचा तो इसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहते हैं कि तुम इतनी नीच और गिरी हुई निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमजा के सामने भी इस बार फलक की हकीकत आ ही जाती है, जिसके बाद मारिया तो वहां से भाग जाती है फलक के साथ। यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा होगा। फलक अपनी सफाइयों में बहुत ज्यादा बातें करेगी, हमजा को दोबारा से काबू करने की कोशिश करेगी, लेकिन आने वाले वक्त में हमजा के ऊपर केस हो जाएगा, हमजा को पुलिस ले जाएगी और इसके बाद अकेली रह जाएगी। फलक तो अकेली देख लेना। यहाँ पर हमजा की माँ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहेगी कि इसको घर से बाहर निकाल दो, इस घर में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यूं जो है यहाँ पर फलक बिल्कुल अकेली रह जाएगी। यूं वो दोबारा से फलक घर में वापस जाएगी और वहां पर जाकर करीब तक से कहेगी कि अलाम मुझे दे दो। उधर से तकीर कहेगा अब तुम कुछ नहीं कर सकती, अब ये हलाम हमारी है, तुम इसको बेच आई थी। अब इसके बाद हमारे सामने कबीर नवाल एक दूसरे के साथ देखकर आप सभी दोस्त देखें कैसा लगता है कि वाकई इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों का दिल जितना साफ है ना, वो दोनों अपनी जिंदगी में आप खुश ही रहेंगे। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा फलक की बर्बादी, और कौन कौन चाहता है कि फलक की तो मौत ही हो जानी चाहिए? अपनी कीमती राय का 1000 कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें।